एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उमर बिन खत्ताब खड़े थे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद। तो पहले हजरत उमर ने फरमाया कि खालिद, तुमने जो किया है वो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका, लेकिन याद रखो जो भी होता है वो सिर्फ अल्लाह ही करता है। ये इन दो ग्रेट पर्सनैलिटीज के दरमियान एक बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन थी, जिसमें खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर से कहा कि आपने मेरे साथ जो ये किया है अच्छा नहीं किया। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से है कि तुमने एक शायर को 10,000 दरहम दिए? तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें कहा कि ये तो मैंने अपने पैसों से दिए। तो खलीफा उमर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद, फॉर्मर आर्मी चीफ, के पास जितना भी माल है उस सब का हिसाब लगाया जाए। जिस तरह आज भी यूएस कांग्रेस अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों को सामने बिठाकर उनसे हिसाब लेती है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या जनरल। इसी मेरिट के सिस्टम की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राशिदा में भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर्स में बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती हैं। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है